चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट. लास्ट क्लास हम लोग ने एनवायरमेंटल फैक्टर्स सारे खत्म कर दिए थे, राइट? So today we are going to start with, as discussed, we are going to talk about population. Can you tell me what do you know about population? Population में क्या क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? What is population? Group of organism together and in habitat. Right? So population में ना सबसे पहला we are discussing about population attributes. Okay. Now what do you understand by population attributes? हम लोग ने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में कभी पढ़ा है? कुछ पता है तुम लोग को? बिल्कुल भी नहीं. I think the people who are from ICSE, they have studied about population attributes. Okay, सबसे पहले ना let's write something. जब हम लोग यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली जब हम लोग पॉपुलेशन का काउंट करते हैं या पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल टर्म्स में करेंगे. स्टैटिस्टिक्स लेंगे ना, एक एक को गिन के मैं वैसे काउंट नहीं करने वाली ना, हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा लेते हैं. सो स्टैटिस्टिकल स्टडी of population is known as what? D से हाँ बोलो. डेमोग्राफी. क्या बोलते हैं हम उसको? डेमोग्राफी. सो व्हेन आई से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, सबसे फर्स्ट हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे होती है मेरी बर्थ रेट, which is also known as. So what is birth rate? How can you define birth rate? Okay, so can I write per capita birth in unit time, or the other definition that we can write is per 1000 in given area. Is this correct? Sure. अब एग्जाम्पल अगर मैं तुमको दूं, लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल एज अपने पास 20 बेबीज है जो बॉर्न हुए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में. कितने बेबीज है? इन द पॉपुलेशन ऑफ 100. ठीक है, 20 बेबीज बॉर्न इन पॉपुलेशन ऑफ 100. तो मुझे बताओ इसका बर्थ रेट कैसे निकालेंगे हम लोग? सो माय बर्थ रेट या नेटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? So it will be total birth upon which will give me what? 20 upon
100 which is easy. बर्थ रेट. सेकेंड क्या होगा अगर पहला मेरा बर्थ रेट है तो? डेफिनेशन क्या होगा? सेम, सिर्फ बर्थ के जगह पे. वेरी गुड. और फॉर्मूला विल ऑल्सो रिमेन द सेम, सिर्फ डेथ हो जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज सेक्स रेशियो? So it is the percentage of male and female in a population. Easy. इसमें तो कुछ नया नहीं है. अब जो हमको अलग चीज पढ़नी है दैट इज, और मोर और लेस वी नो विच इज एज पिरामिड. क्या है? तो इफ यू गाइस रिमेम्बर, जब हम लोग इकोसिस्टम वगैरह पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम में भी हम लोग पिरामिड बनाते हैं, बायोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ और डिक्रीज और इंक्रीमेंट वॉट एवर इट इज. सिमिलरली ये एज पिरामिड में भी हम लोग पिरामिड्स बनाने वाले हैं. अब ये पिरामिड्स होंगे 3 डिफरेंट टाइप्स के विच विल गिव यू द आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन. ठीक है, 3 ये है पिरामिड्स है. अब ये 3 पिरामिड्स जब हम लोग बनाते हैं तो जैसे हमारे पास इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 फेज ऐड करते हैं. फर्स्ट होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. सो प्री में कौन आते हैं? बच्चे लोग. रिप्रोडक्टिव में यंगस्टर्स एंड पोस्ट में सीनियर सिटीजन्स और ओल्ड एज पीपल. राइट. सो एज पिरामिड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन एज पिरामिड? When age distribution is plotted, कैसे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? For the population resulting, नहीं, पिरामिड है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड. ठीक है. अब इसमें मैंने तुमको क्या बताया, अपने पास क्या है? 3 टाइप्स है. राइट. लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट पेज. 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स. कौन? सबसे फर्स्ट टाइप होता है एक्सपांडिंग. दिस इज एक्सपांडिंग टाइप, जिसमें पिरामिड कौन सा बनेगा? पिरामिडल पिरामिड बनेगा. ठीक है ना. हाँ, बेसिकली हम लोग का जो ऐसा वाला डायग्राम बनता है वैसा होगा, बट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कैसा बन रहा है. अब एक चीज याद रखना, इसमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों भी ऐड करना होता है, तो एक ही पिरामिड में दोनों हम लोग दिखाने वाले. तो कैसे दिखाएंगे? ऑलवेज मेल्स विल बी शोन टू, आई राइट हियर, मेल्स विल बी ऑन लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, because males are never right, and females on right. ऑफेंड हो जाएंगे सारे मेल्स. चलो. सो अभी एक्सपांडिंग में मैं एक्सपांडिंग का कैसे बनाऊंगी, जैसे अभी मैंने रफ डायग्राम तुमको बताया. लेट्स ऐड शेप्स फ्रॉम हियर. ठीक है. अब इसमें मैं बनाऊंगी कैसे? इन द फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली ऐसा ये होगा, बट ये ऐसी जो होती है फॉर्मेशन.
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांडिंग ग्रोथ। क्या बोलेंगे? अब इसमें ये कुछ ऐसा जाएगा, तो ऊपर होगा मेरा प्री होगा या पोस्ट होगा? अच्छा तो नीचे ऊपर जाएगा। अच्छा पोस्ट की लो होल्ड कम रहेगा ना। ठीक है, इसी को हम लोग टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये हो गया मेरा एक्सपांडिंग टाइप। सेकेंड टाइप है मेरा स्टेबल। क्या है? स्टेबल। उसमें जो शेप बनता है वो है बेल शेप्ड। कौन सा शेप बन रहा है? बेल शेप्ड मतलब क्या, कैसा बनना चाहिए स्ट्रक्चर? ठीक है, तो लेट्स से अब इसमें देखो तुमको ड्रास्टिक हमको ऐसा एक कर्वेशन मिल रहा है, राइट? वैसा कर्वेशन हमको यहाँ पे मिलता मतलब बहुत ही कम चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेल शेप। यहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ होती है कैसी? स्टेबल। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है डिक्लाइनिंग। थर्ड शेप क्या है? तो यहाँ पे कैसा शेप बनेगा? कैसा बनेगा? एक्सपांडिंग का उल्टा। एक्सपांडिंग का उल्टा? इसका शेप क्या है? वही उल्टा पिरामिड बनेगा। सो इट विल स्टार्ट लाइक इजी। इजी है इतना? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। number of people in a certain 100. व्हाट इज पॉपुलेशन साइज? नॉर्मली हम लोग डेंसिटी में ही काउंट करते हैं, इसको हम लोग पीडी लिखेंगे। सो कैन यू डिफाइन व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? नंबर ऑफ people living per 1000 square kilometer area, that is population density. So when we talk about population density, we also discuss it in terms of number और बायोमास। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? उसका नंबर और बायोमास। ठीक है, अब जब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रही हूँ ना, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी एट पर्टिकुलर टाइम। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। माइग्रेशन भी ऐड होगा यहाँ पे, राइट? सो इमिग्रेशन क्या है? अंदर आना। ये भी मैंने तुमको होमवर्क दिया था, नहीं दिया था? ठीक है। इमिग्रेशन मतलब क्या? एमिग्रेशन मतलब यहाँ से बाहर जाना। तो जब मुझे पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो आई विल नीड टू टेक ऑल दी एस्पेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, सारे फैक्टर्स को लेके आई एम गोइंग टू फिगर आउट माय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? या लेट्स से मोर और लेस पॉपुलेशन डेंसिटी में अपना एक फैक्टर जो एड ऑन होता है वो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का पूरा मेरा मेन मोटिव यही है कि हमको पता चले कि हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी हुई है, एंड इसी के लिए मैं सारी चीजों को एक साथ लाने वाली हूँ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पीडी एट पर्टिकुलर मतलब पहले का +1, सो t+1 होगा। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? हम लोग को क्या क्या मिलता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट करंट, ये पहला और ऐड करना है, दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट t।
plus what I'm going to add? Birth rate. I'll add birth rate. I'll write immigration. Then I'm going to minus it with my mortality and emigration, which comes out to be, जैसे let's say this will be period time t को हम लोग क्या लिखेंगे? n small t. This is going to be n t plus 1 plus br को हम लोग क्या लिख लेंगे? Can I write just b plus I minus d plus e? Sounds better, right? ये मेरा क्या है? फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. क्योंकि यहाँ पे मैंने t निकाला है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट दिस करंट टाइम, एंड दिस इज t+1, मतलब पहले का और अभी का हम लोग डिसाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब हमको समझेगा ना कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितना था. तो इसके लिए वी राइट इट एज t+1. कंपेयर भी करना है हमको. सिर्फ एक चीज नहीं होती ना, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड. अगर मुझे फिगर आउट करना है कि आज पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है और कल कितनी हुई थी, तो उसके लिए भी मुझे ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए हम लोग का ये फॉर्मूला बनता है. इज दिस क्लियर? इजी है ये फॉर्मूला? डिफिकल्ट है कुछ इसमें? नहीं. अभी अपने पास ना ये ग्रोथ के बेसिस पे अपने पास ग्रोथ मॉडल्स है. क्या है? वी हैव 2 ग्रोथ मॉडल्स. सीन्स अभी हम लोग इक्वेशंस वगैरह की बात करें तो ग्रोथ मॉडल्स भी यहीं पर डिस्कस करते हैं. कौन से है वो 2 ग्रोथ मॉडल्स? एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक क्या है? एक्सपोनेंशियल, एंड द अदर वन इज लॉजिस्टिक. ठीक है. अब ये दोनों को याद कैसे रखना है ना? एक्सपोनेंशियल है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सपोनेंशियल? समथिंग इंक्रीजिंग, समथिंग एक्सट्रीम. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज समथिंग विच इज एक्सट्रीम. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से तुमको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल इज लेट्स से ड्रीम वर्ल्ड है ये तुम्हारा. एक्सपोनेंशियल क्या है? ड्रीम वर्ल्ड है. एंड लॉजिस्टिक इज रियलिटी. ठीक है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये ड्रीम वर्ल्ड है और ये रियलिटी है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है इसके लिए, एंड वहां पे लॉजिकल रीजनिंग है इसके लिए. इज दिस द रीजन? देन जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लस जो एक्चुअल रियलिटी है. अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है ना, हम लोग ये इट्स मोर और लाइक कि इमेजिन करो जब अर्थ पे कुछ नहीं था एंड सिर्फ रिसोर्सेस ही रिसोर्सेस थे. ठीक है. बहुत सारे रिसोर्सेस थे. अभी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं. जब अर्थ पे नो लाइक नो ह्यूमंस इन्वेशन एंड ऑल, वी हैड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस. तो एक्सपोनेंशियल में क्या कर रहे हैं हम लोग? ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है. ठीक है. एंड लॉजिस्टिक में वी आर बीइंग वेरी रियल कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं हो सकते. हर जगह पे एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ limitations, and with that limitations only we have to go forward. But exponential बोलता है अपने पास क्या है? बहुत सारा रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, प्लस वहां पे कोई कंपटीशन भी नहीं है. सो नो कंपटीशन, नो प्रीडेशन, मतलब मजा ही करो पूरा. ऐसा है. विद ऑब्वियसली इट इज सपनों की दुनिया ना. एक्चुअली तो ऐसा है नहीं. लॉजिस्टिक में क्या है? वी आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल कि कितना भी अगर एक पर्टिकुलर जगह पे कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट करने ही वाला है जो वीकर सेक्शन होगा उसको. सर्वाइवल होगा. एक हैबिटेट में बहुत सारे लोग रहेंगे, दे आर गोइंग टू हैव कंपटीशन एंड दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर. राइट. बट ये भी जरूरी नहीं कि हर बार वो लोग झगड़ा करेंगे ही. कभी कभी म्यूचुअली भी रहते हैं साथ में. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, क्लास में बहुत लोग हमको एक दूसरे को पसंद होते नहीं होते, बट स्टिल म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके सब साथ में पढ़ रहे. करेक्ट.
सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, लॉजिस्टिक में यही सारी चीजें हमको एक साथ बताई जाती है, whereas एक्सपोनेंशियल में एवरीथिंग इज वेरी मच ड्रीम वर्ल्ड. अब एक्सपोनेंशियल में देयर आर सर्टेन इक्वेशंस व्हिच आर गिवन टू अस दैट यू हैव टू रिमेंबर. यस, वी हैव टू रिमेंबर. जो चीज तुमको नहीं पसंद है वो यहाँ पे आ रहा है, विच इज डेरिवेट, या मैथ्स. यस, मैथ. सो सबसे पहला जो चीज आती है यहाँ पे, dn by dt is equal to b minus d. What is b here? Birth rate minus डेथ रेट. तो इसको अगर डेरिवेट करेंगे तो क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ, सो इट विल बिकम, अरे बताओ मैथ पीपल. dn by dt इसका निकालना है, 0 आ जाएगा. चलो हम डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, प्रोसेस पे नहीं जाते. so, जब इसको हम लोग डेरिवेट करते तो वी आर गोइंग टू गेट b माइनस डी. n क्या था मेरा? ए, n is natality here. pd, population density. This is my first equation. तो क्या, मैं टाइम पास के लिए थोड़ी दे रही हूँ. नॉट एग्जैक्टली. फिर दूसरा कंडीशन बोलता है b माइनस d इज इक्वल टू r. क्या बोलता है? b माइनस d इज इक्वल टू r. What is r here? It is intrinsic. It is intrinsic rate of नेचुरल, क्योंकि अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट नेचुरल रिसोर्स और ये है ना, तो इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का इंक्रीज होना. ठीक है. यस. तो यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट हमको याद रखनी है नॉर्वे रैट का. कितना है पता है? इट इज जस्ट 0.015. वो आर का वैल्यू है बेसिकली. जैसे फिजिक्स में यू हैव या केमिस्ट्री में आइडल गैस का वैल्यू होता है. इंट्रिंसिक इंक्रीज, नेचुरल रिसोर्स का इंक्रीज होने का जो इंटरनल रेट है. यस. फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लोर बीटल. यस, फ्लोर बीटल इज 0.12 एंड एज पर दी ह्यूमन पॉपुलेशन का जो हमने रिसेंट स्टडी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन का कितना होगा? क्या कम है? हाँ कम है तो क्या हुआ? अरे ये सारी रीडिंग्स दी गई है हमको इन सिंपल टर्म्स. अगर मैं बताऊँ तो कि अगर हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाली तो आर की वैल्यू हमारे पास एक कंडीशन में ये बनती है, मतलब ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अपने पास ये अलग अलग तीन वैल्यूज है. इतना ही याद रखना है. अब जो थर्ड चीज, हाँ फिलहाल के लिए इतना ही. थर्ड है, अगर मैं इसका इंटीग्रल फॉर्म करूँ तो डू यू नो व्हाट इज इंटीग्रल? इंटीग्रल फॉर्म मतलब इंटीग्रेट करूंगी. पहले डेरिवेट किया है, अब इंटीग्रेट करना है. सो माय nt इज इक्वल टू n0 ERT. क्या लगाएंगे हम लोग? nt इज इक्वल टू n0 ERT, वेर e इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बेस होता है ना तुम्हारा, बेस होता है ना, ऐसा ही होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में. e रेज टू
एन डॉट ई आर टी लिखा है हमने, N0 N नॉड, इजी है ये अपने पास ये है ना, E इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल, दैट इज डिफरेंट, दैट इज फिजिक्स, दोनों में है यार। हाँ फ्लोर बीटल है, फ्लावर बीटल क्या है वो? हाँ भाई, आधा बीटल है क्या? बस खुश। मात्र ऊपर वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग कर्व बना रहे हैं तो कर्व हमको मिलेगा जे शेप का। द कर्व फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी जे शेप्ड। कैसा रहेगा? जे शेप। ये हम लोग ने किसका इतना पूरा स्टोरी डिस्कस किया? अबाउट एक्सपोनेंशियल ड्रीम वर्ल्ड। यस, व्हाट अबाउट द रियलिस्टिक वर्ल्ड? रियलिस्टिक में क्या होगा? यहाँ पे अपने पास के होता है। सी यहाँ पे हम लोग ने आर लिया हुआ है ना, यहाँ पे अपने पास क्या है? के है। एक मिनट दिखा, यहाँ पे क्या है अपने पास? के मतलब क्या? कैरिंग कैपेसिटी होती है। के का मतलब क्या होता है? अरे हर बार के कांस्टेंट नहीं होता। के ने बोला कि मेरे को हर बार कांस्टेंट क्यों बनाते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्योंकि उसको अच्छा लगता है बीच में आना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला तुमको याद रखना है इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? Rn ब्रैकेट में आएगा k माइनस n अपॉन 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 k। तो सबकी वैल्यूज बताओ, इसमें किसका क्या मतलब है? यस, तो यहाँ पे dn अपॉन dt का मतलब क्या होगा? दिस इज माय pd। देन Rn का क्या है? यस, क्या होगा बताओ? rate of natural increase. क्या है? वही n is population density. वेरी गुड। n is population density, again that is pd, r is intrinsic growth, k is carrying capacity। तो ये सारे टर्म्स अब तुमको अच्छे से क्लियर है किसका क्या मतलब है? कूल, गुड टू गो, गुड टू गो नॉट? अब यहाँ पे कौन सा कर्व बनता है? सिग्मोइड कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? सिग्मोइड कर्व। क्यों सिग्मोइड कर्व बन रहा है? तो यहाँ पे जो सिग्मोइड कर्व बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम दिया हमने। क्या नाम दिया है? गेस कर सकते हो? द नेम इज वेरहॉस्ट पर्ल इज अ साइंटिस्ट जिसने दिया अपने को पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इजी? दोनों का अलग है ना ग्राफ, दोनों की अलग अलग ग्राफ्स बन रही है। करते ना ड्रॉ, अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। आर का वैल्यू है। अरे जैसे यहाँ पे भी देखना, अपने को आर चाहिए ना, तो सॉल्व करना रहेगा। अगर बेसिकली सॉल्व तो करना नहीं अपने को। हाँ, अगर मैं इनका फाइंड आउट कर रही हूँ तो वही डालूंगी मैं आर का वैल्यू। डिपेंड करता है कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी इसका जो ग्राफ है वो मुझे बताओगे कैसा बनेगा अगर मैंने इसको जे शेप बोला है? अभी वो लिंक में ना, जे शेप का ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ देख। हाँ, आप वो काम करो, उसको सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर दो और ऊपर वाले को बड़ा कर दो।
क्योंकि इसकी वजह से छोटा ऊपर वरना वाला भी आपको छोटा हो रहा है। बाद में हाँ, प्रॉब्लम होगा। इसको नीचे कर दो सॉरी। बस बस। साइड में कर दो। नीचे करो नीचे। मैम वो उतना वो तो एक ऑर्डर में है ना। वो हटा रही हूँ मैं उधर से वैसे भी। मैम उसको टॉप राइट पे ले लो। छोटा कर दो। ऐसे करके अरे ये यहाँ से दूसरे पेज पे कॉपी नहीं होता है। मैम वो टॉप राइट पे देके कर दो ना, ज्यादा बेटर होगा। पेशेंस किसमें इतना? मैम इसे छोटा नहीं 30% पे। ये सबको मिला के एक साइड में मैम इसको ना सबको ऊपर लेके ये जाओ। करके सबको रुक जा रुक जा। नहीं रुक जा। हाँ मैम इसको बस टॉप राइट पे लेके जाके फिर ग्राफ हाँ, बनाने बस को दस, जगह ठीक है। ठीक, ग्राफ हम उधर बना देंगे, छोड़। यस, चलो पहले ये साइड पे मैं बनाती हूँ। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाते हैं। चलो जे शेप दोनों एक में ही बना। हाँ, तो हम भी दोनों साथ में बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा? अभी नीचे अपना टाइम होगा एंड इस तरफ क्या लगाएंगे हम लोग? पीडी, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज बीच में अपने पास आएगा के, ठीक है। के क्या है मेरा? कैरिंग कैपेसिटी। तो मेरा एक जो है वो ऐसी ग्रोथ दिखा रहा है एंड दूसरा जो है वो ऐसी ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाली ग्रोथ कौन दिखा रहा होगा? गेस करो। ड्रीम यस, एक्सपोनेंशियल ड्रीम वर्ल्ड है ना। यस, सो इट इज गोइंग टू बी dn बाय dt which is equal to, एनी माइनस इज इक्वल टू एन। हाँ, शॉर्ट में rn, वही होगा ना rn। b क्या है मेरा? लॉजिस्टिक क्या बन रहा है इधर मेरा? d रियलिटी है। यस, dn बाय dt is equal to rn into k minus n rn ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k। समझा ग्राफ डिफरेंस? इजी, श्योर? कैन वी मूव अहेड? हाँ, रियलिटी बोल रहा है कि चीजें ग्रो ही होती है, हमको मिलती ही रहेंगी। एक्सपोनेंशियल बोलता है कि चीजें हमको मिलती ही रहेंगी, बट रियलिटी से इसकी एक पॉइंट तक ठीक है, उसके बाद में जैसे अपना वो होता है ना, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ, तो ये वाला जो है लॉजिस्टिक वाला, दैट इज मोर अबाउट दैट, लैग, लॉग, स्टेशनरी। देन अगर ज्यादा एकदम एक्सट्रीम यूज कर लिया हमने तो फिर डिक्लाइन होने लग जाएगा। इजी यहाँ तक? पक्का? श्योर? इजी है। इसके बाद अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज अबाउट पॉपुलेशन इंटरैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना यहाँ पे? Population. Since we have been studying bio since long time, we know that there are organisms who are dependent on each other, who fight with each other, who stay together. ये बेसिक चीज हमको पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना होगा, where you are going to see prey predation, फूड चेन वाला। तो वो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इकोसिस्टम, वेयर वी आर गोइंग टू डू।
बट बेसिक मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके रहते हैं, या इवन दो अगर प्रिडेशन हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द नेचर का चेन। अगर कोई एक भी, जैसे लेट्स से फूड चेन की हम लोग बात करें, कोई एक भी ऑर्गेनिज्म एक्सेस हो गया फूड चेन का तो इट इज अ प्रॉब्लम, डिक्रीज हो गया तो इट इज अ प्रॉब्लम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द होल साइकिल, राइट? Is it important? Yes. So when I say population interaction, here we are going to discuss how organism of different habitat or same habitat are dependent on each other in various ways. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे कि जो जो टाइप्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड उसके बाद में इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू लुक फॉर देम। तो सबसे पहले वी विल मेक अ कॉलम ऑफ लेट्स से interspecific. The second column is going to be population, and then let it be. हम लोग स्पीशी A लिखते हैं, स्पीशी B लिखते हैं, एंड यहाँ पे एंड में क्या लिखेंगे हम लोग उसका इंटरेक्शन। कैन वी डू दैट? Let's make it more beautiful. टेबल किधर गया? छह ले लेते हैं। Yes. टेक्नोलॉजिया। It's okay. वो रफ कर देंगे हम लोग। हाँ, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग बेसिक लिख रहे हैं ना। थोड़ा नीचे कर दो। स्पीशी ए, स्पीशी एंड स्मार्ट, स्पीशी बी, एंड यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? इंटरेक्शन। क्या बोला? हाँ, ये इंटरेक्शन है। सबसे पहला, अगर किसी एक स्पीशी को बेनिफिट हो रहा है एंड दूसरी स्पीशी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे, पैरासिटिज्म। अगर दोनों ही स्पीशी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। देन दोनों को नुकसान हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट बताओ मुझे, अगर एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को लॉस हो रहा है, बट दिस वन इज प्रे एंड दिस वन इज प्रीडेटर, सो दैट इज गोइंग टू बी। फर्स्ट और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें ये डिपेंडेंट ऑन होस्ट होता है, तो एक मिनट, तो ये जो है ये होस्ट होगा। पैरासाइट ये होस्ट को ना कभी भी मारता नहीं है, पैरासाइट में होस्ट को मारता नहीं है डायरेक्टली, प्रे प्रिडेशन में तुरंत चीरफाड़। नेक्स्ट एक को बेनिफिट, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। फिर एक को नुकसान हो रहा है बट दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एमनलिज्म। इजी? तो एक चीज याद रखना, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये तीनों जो है ना बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। कौन कौन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहा है? प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कम्युनलिज्म, ये क्या कर रहे हैं? शेयर। व्हाट दे आर शेयरिंग? क्या है वो कॉमन कैरेक्टर?
क्या है वो कॉमन कैरेक्टर्स? Interacting with species. They are going to interact with the closely like the species that is very much close to them. So they are going to interact with the species that lives close to them, right? हाँ कि नहीं? इजी, यहाँ तक ठीक है. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द डिस्कशन अबाउट वेरी फर्स्ट विच इज प्रीडेशन. क्यों प्रीडेशन? पहले पैरासिटिज्म ना, लेकिन विल स्टार्ट विद प्रीडेशन क्योंकि प्रीडेशन हमको मेजरली बहुत ज्यादा दिखने मिलता है कंपेयर टू एनी अदर थिंग. प्रीडेशन इज एट द मैक्स लेवल. दूसरे को मार के खाने वाला काम है ना, वो तो मैक्स है. सो प्रीडेशन में कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? लायन, डियर. यस. सो लायन डियर में लायन कौन है? प्रीडेटर. तो पीछे हम लोग ने जो लिखा है, बड़ी लोग इधर ध्यान दो, एकदम इधर प्रे पॉजिटिव कैसे हो सकता है? यस. सो यहाँ पे एग्जाम्पल है लायन इज प्रेडेटर, डियर इज प्रे. तो इस कंडीशन में ये तो बेसिक चीज हो गई राइट. इसमें इतना कुछ अपने को रॉकेट साइंस जैसा है नहीं इसमें. बट प्रीडेशन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, भागते हैं. उसके अलावा फाइट बैक कैसे करते हैं, दैट इज माई क्वेश्चन. डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म. आर यू श्योर? भाग जाएगा मोर. ये तो अभी अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो जो अपना प्रे होता है उसकी बॉडी सर्टेन वेज में मॉडिफाइड होती है सो दैट वो प्रीडेटर से बच सके. जैसे डियर का भी एग्जांपल ले ले तो डियर के लेग्स मॉडिफाइड सच वे में है कि वो बहुत तेज भाग सकता है. ऐसे मॉडिफिकेशन से फिर और कोई मॉडिफिकेशन तुम बता सकते हो जो हम लोग बचने के लिए करते हैं? ये भी तो होता है ना, कैमोफ्लेज भी तो करते हैं ना. Yes, so to get saved from predator, prey is going to adopt और जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा उनके पास होगा. करता है उनके भी तो ये होता है ना मॉडिफिकेशन. यस. टाइगर के टाइप. तो डिफेंस मैकेनिज्म होगा उनके पास. तो लेट्स डिस्कस डिफेंस मैकेनिज्म. दोनों का डिस्कस करेंगे, प्लांट्स का और एनिमल्स का. प्लांट्स में तो थॉर्न्स आते हैं. प्लांट्स में मिमिक्री होती है. और वो भी हाँ आर यू श्योर प्लांट्स में मिमिक्री है? हाँ मिमिक्री कर रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप. प्लांट्स का बता रहे हैं. प्लांट्स में यस, प्लांट्स में सबसे पहला है थॉर्न्स इन रोज. व्हाट एल्स? अब ये थॉर्न्स में होता क्या है? कांटे होते हैं. कांटे होते हैं. यस, कैक्टस, रोज भी होते हैं और बहुत वो भी है. रोज, सिट. देन ओपियम में भी होता है. गांजा बोगनविला. अब मेजरली हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स का पार्ट है तो हम लोग उधर आ जाते हैं. प्लांट्स में अपने पास एनिमल्स इंपॉर्टेंट है तो हम एनिमल्स पे आ जाते हैं. एनिमल्स में सबसे पहली चीज होती है कैमोफ्लेज. और फिर वो
कैमोफ्लाज, सेकंड है मिमिक्री, थर्ड क्या करते हैं वो लोग, वो पॉइजनस बन जाते हैं। कैमोफ्लाज में एग्जांपल दे सकते हो, कमेलियन, उसको वैसे मिमिक्री कैसे करते, मिमिक्री, मिमिक्री। Next class you are going to give me the example for the organism that is doing mimicry. आपने दिखाया था। फ्रॉग मिमिक्री करता है, मैम कुकू। कुकू मिमिक्री करती है। सोच लो, वापस सोच लो, मैं तुमको टाइम दे रही हूँ। मैम तोता। ये पढ़ा है हमने। हाँ तो बता कौन करता है मिमिक्री? स्नेक मिमिक्री करता है। मैम मिमिक्री का पता नहीं, मैम वो तो हम लोग ने हमारे हमारे बॉडी बॉडी में में पढ़ा पढ़ा है। Humans are animals. सर्वाइवल के लिए वो लोग मिमिक्री करेंगे। हम नहीं पढ़ा है हमने। मैम ने हमें बोले दिखाया। मिमिक्री, मिमिक्री इज योर एग्जाम्पल। लार्वा जो है लीफ के ऊपर फीड करता है। हाँ पर फिर वो बीटी कॉटन वाला। अरे वो अलग है। Stick insect mimicry में आता है क्या? हाँ, स्टिक इंसेक्ट, यस, वो ब्राउन कलर का जो होता है, एक इंसेक्ट है, इट्स लुक लाइक स्टेम। हाँ, वही कलर का होता है। हाँ, स्टेम के कलर का देखते हैं हम लोग। हाँ, यही करो पूरा दिन बच्चे, इंस्टाग्राम नहीं देखता है सबसे ज्यादा। क्या स्टिक। हाँ, But mimicry बट वो मिमिक्री भी बोल सकते हो क्योंकि इट मिमिक लाइक योर स्टेम और ब्रांच। कैमोफ्लेज भी होता है बट वो सिर्फ वहां पे ही होगा जब एक्चुअल कैमोफ्लेज की हम बात करते हैं। तो जैसे कि ये है, इसको हमने किधर भी फेंक दिया वो उसके हिसाब से कैमोफ्लेज करता है। तो crocodiles are acting as they're drowning and people going हाँ, हाँ ऐसा होता है That हाँ, so there are different ways they can do। वो लोग कुछ भी सी, हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए कोई भी वेरियस टेक्निक्स यूज कर सकता है। अगर मैंने तुमको भी पानी में डुबा दिया ना, भले ही तुमको स्विमिंग नहीं आती, बट तुम लोग हाथ पैर चलाओगे ना। क्यों चलाओगे? मरने के लिए? क्यों? जीना है इसके लिए ना। यू आर गोइंग टू टेक एफर्ट्स, राइट? नहीं जीना है तो एक काम करो, या तुम लोग सब तो लड़कियां हो ना, तो फिर ऐसा कुछ नहीं। लड़के होते तो मैं बोलती किसी से शादी कर लो तो अपने आप मर जाओगे। है ना, ये आप भूल क्यों जाते हो यार? अरे तुम दोनों को नहीं मरना ना, ये लोग बोले मरना है इनको। मैम वो लड़के ही है। I accept they are boys, don't worry, I have no doubt। ये सब scenes delete करना पड़ेगा। नहीं, it's okay, fun element of my lecture is fun loving। कंटेंट ये डिलीट करना। या ऐसा ही रहेगा जो भी है। वी आर वेरी फिल्टर्स नहीं है हमारे अंदर, अनफिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड है एकदम। एंड किड्स, चलो this is about next second let's talk about competition। now when we say competition में हमेशा क्या होगा? what we have written, the fittest one is going to survive and the weaker one is going to die। but इसमें लॉस दोनों का हो रहा है कंपटीशन में, क्योंकि somehow अभी मैं कंपटीशन कर रही हूँ तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू लूज ना। बेनिफिट ही होगा, ऐसा नहीं है मैं जीतूंगी, बट विद अ लॉट ऑफ लॉस आई एम गोइंग टू विन। कोई भी नॉर्मली वॉर होता है, वॉर में कोई जीतता है लेकिन पीछे उसने इतना सारा लॉस भी तो किया है। इतने सारे लोग मरे, इतना सारा रिसोर्सेस गया है, राइट? सो कंपटीशन में हम लोग क्या देखते हैं? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑलवेज द फिटेस्ट वन इज गोइंग टू be significant and surviving and the weaker one is going to die basically। तो कंपटीशन में अपने पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक इंटर स्पेसिफिक एंड द दूसरा वन इज गोइंग टू बी, इंटर के साथ क्या होता है? इंट्रा। सो इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा?
अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो अपने एक ग्रेट साइंटिस्ट ने दिया है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन थियरी। चार्ल्स डार्विन। सो डार्विन क्या बोलता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब क्या, खुद की स्पीशीज में बिटवीन सेम स्पीशीज एंड इट इज वेरी सीरियस। सीरियस, बहुत सीरियसली। हाँ, इंट्रा स्पीशीज मतलब क्या, among the different species। तुमको ऐसा नहीं लगता तुमने उल्टा बोला है? उल्टा है, उल्टा है। इंटर मींस अमंगस्ट होता है, इंटर मींस बिटवीन अच्छा इंटर स्कूल डिफरेंट स्पीशी among same species, again very severe, severe same thing। अब इसमें ना कुछ मिथ्स है। दोनों भी तो वेरी सिवियर है ना। हाँ, सीवियर दोनों भी है, बट ये अपने में ही कर रहा है, विच इज मोर डेंजरस। होते हैं डम लोग। अब मिथ क्या है ना इसमें पता है तुमको, मिथ ये है कि कंपटीशन जो है वो सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है। दिस इज अ मिथ। कंपटीशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही हो। सेकेंड मिथ क्या है, एनी गेसेस? हम सोचते हैं कि कंपटीशन सिर्फ तब होगा जब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। कंपटीशन तभी भी हो सकता है जब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्स है। कैसे मतलब, मैं तेरे साथ कंपटीशन किसी भी वे में करूंगी, जरूरी नहीं है कि मेरे को कुछ रीजन हो। ह्यूमन टेंडेंसी से बोल रहे हैं। समझा? तो इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट यू विल नीड लिमिटेड रिसोर्स टू फाइट। मेरे को ऐसे ही तेरे पे गुस्सा है तो भी मैं तेरे साथ झगड़ा करेगी ना। अरे सिंपल है ना, दो टाइगर्स लड़ाई कर रहे हैं फॉर द प्लेस, जबकि पूरे जंगल में इतना बड़ा स्पेस भी है, दूसरा स्पेस है, लेकिन फिर भी वो उसी जगह के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सो इट्स मोर अबाउट दैट ईगो क्लैश। एनिमल्स में इलिटरेसी, एनिमल्स में इलिटरेसी कहां से आएगी? ठीक है, ये दो मिथ यू गाइस आर राइट। पहला था, पहला मिथ क्या बोला मैंने? सिर्फ क्लोजली रिलेटेड के साथ झगड़ा नहीं करते। सेकेंडली, लिमिटेड रिसोर्स में ही झगड़ा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स में भी झगड़ा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जब कंपटीशन में और चीजें देखते हैं ना, तो वी हैव 3 टर्म्स इन कंपटीशन। क्या है अपने पास? और 3 टर्म्स है या टाइप्स बोल सकते हो कंपटीशन के। गेस कर सकते हो नाम? एक है कोएग्जिस्टेंस, फर्स्ट क्या है? सेकेंड है कॉम्पिटिटिव रिलीज, एंड थर्ड कैटेगरी इज Gauss's competitive exclusion principle। ऐसे क्या है अपने पास? 3 टाइप है, कोएग्जिस्टेंस, कॉम्पिटिटिव रिलीज एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि किसने दिया था? गॉश ने दिया था। किसने दिया था? एंड दिस इज रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिवनेस। यस, तो कोएग्जिस्टेंस में क्या होगा बता दो चलो। कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं, सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या करेंगे? मेनी टाइम्स डू नॉट फाइट। देखिए म्यूचुअलिज्म नहीं होगा,
म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट और वो वाला कंडीशंस आते हैं। यहाँ पे कोई बेनिफिट लॉस का सवाल नहीं है, बस तू भी इधर है मैं भी इधर रहूंगी, हम दोनों एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे बेसिकली, वैसा है। यू विल नॉट फाइट विथ मी, आई विल नॉट फाइट विथ यू, समझा? सो दे आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर existence and stay together। ये सबसे इजी था। अब सेकेंड कॉम्पिटिटिव रिलीज में बताओ मुझे क्या होगा? है ना डिफरेंस? पहले मुझे कॉम्पिटिटिव रिलीज का बताओ तो मैं आगे का बताती हूँ। मेरे को अरे ये बता दोगे तो दैट विल बिकम इजी। कॉम्पिटिटिव ये किया हमने, तो इससे थोड़ा रिलेट करके देखो कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या होगा। यस, ही वाज ऑलमोस्ट राइट। वापस बोल क्या है? थोड़ा थोड़ा करके सब हड़प लो। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर एक जगह पे दो स्पीशीज है, एक है बड़ी स्पीशी और एक है छोटी स्पीशी, तो बड़ी स्पीशी क्या करेगी? छोटी खा नहीं ले, छोटी स्पीशी की जगह हड़प ले, धीरे धीरे रिसोर्सेस ले लेंगे। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम लोग ना गांव का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जब हम लोग गांव में रह रहे होते हैं तो लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा इतना स्पेस का जगह था, बट मैं वहां पे रह नहीं रही हूँ। जिस जगह है मेरे को पता है वो मेरा है, मेरे आजू बाजू लोग रह रहे हैं, बट मैं वहां पे नहीं रह रही हूँ। तो जब मैं मुंबई में हूँ तो वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? धीरे धीरे इधर से इसने थोड़ा सा ये जो जगह है समझेगा नहीं, मैं वो लोग एक्सटेंड कर रहे इतना, क्योंकि उनके हिसाब से दे आर जस्ट टेकिंग इतनू सा जगह। इतने से जगह से क्या होता है? इमेजिन दैट पर्सन इज ऑल्सो टेकिंग माई इतनू सा जगह। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो इतना इतना जगह ले लिया, अब उनके अकॉर्डिंग वो इतना जगह भी उनका हो गया। सेकेंड कंस्ट्रक्शन में वापस उन्होंने इतना इतना जगह ले लिया। तो इमेजिन ऐसा करते करते एक पॉइंट के बाद पूरा मेरा एरिया गायब हो जाएगा, एंड आई हैव नथिंग टू क्लेम देयर, क्योंकि मैंने उधर कुछ बना के नहीं रखा हुआ है। सो सेम चीज ये एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में तो ऐसा कुछ रॉ कंस्ट्रक्शन जैसा होता नहीं है, तो जो छोटी स्पीशीज की जगह होती है इवेंचुअली बड़ा स्पीशी कैप्चर कर लेता है, समझा? एंड मेनी टाइम्स ऐसा भी है कि बड़ा स्पीशीज छोटी स्पीशीज को थोड़ा जगह दे भी देगा दया खा के, ठीक है? जब एक बड़े, या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार, ये पूरा एरिया मेरा है, ठीक है, एंड कहीं से एक छोटी सी स्पीशीज आके उसने अपनी यहाँ पे जगह बना ली, दैट इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव रिलीज। और मैंने भी बोला कि चल ठीक है, इतना सारा एरिया मेरा है ना, तो उतने में तू रह ले, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं सो दैट यू विल रिमेंबर मोर रादर देन द डेफिनेशन और द मीनिंग। एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा है कि एक है बैलेंस। ये क्या है? बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लार्ज स्पीशीज है। इसके साथ में ये क्या करता है? ये थोड़ा सा जगह दे देगा, गिव स्पेस टू स्मॉल स्पीशी। और वो स्मॉल स्पीशी कौन सी है? CHATH, बाद में दिखाती हूँ। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, अब इसमें भी क्या होगा बताइए? इसने इसको मतलब इसने एज ए ह्यूमैनिटी क्या किया? इसको थोड़ी सी जगह दे दी। फिर क्या होगा? सडनली ये जो छोटा वाला है ना, ये थोड़ा सा शान पट्टी करेगा एंड उसकी जगह कवर करने लग जाएगा, ठीक है? एंड आई राइट एंड सडनली क्या करेगा? सडनली स्मॉल वन covers all the area, small one cover, ठीक है? अब हम आते हैं अपना लास्ट टॉपिक पे। इसका लास्ट मतलब इसका थर्ड टॉपिक। मैम वो स्पीशीज को स्पेल कैसे करता है?
सेकंड वाला ये Chathalamus, Chathamalus, Chathamalus. यस, अब मुझे बताओ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो गॉश का था कंपटीशन से रिलेटेड, ये क्या बोल रहा होगा? ये क्लियरली क्या बोल रहा है ना, जो अपना कंपटीशन का मतलब है कि टू कॉम्पिटिटिव स्पीशीज जो जीता हो species cannot mutually live together. The superior one will survive and जो inferior है उसको हम क्या करेंगे? So I can say superior one will eliminate the inferior one. Easy? Sure? तो इसमें मुझे बताओ सबसे ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट कौन होता है कंपटीशन से? अरे हाँ, बट विच टाइप? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, कौन? Plants. So majorly we can say herbivores and plants are the one who are majorly affected because of the competition. Should I write that line? ना तो बोलोगे नहीं कभी. हाँ, रेड से लिखता. चलो, क्या बोला मैंने? पॉइंट रिपीट करो. Herbivores and plants are adversely affected by correct compared to अबे कार्निवोर्स में ही आते हैं सब लोग. इंसेक्टिवोरस. ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिज्म. नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म. व्हाट डू यू नो अबाउट पैरासिटिज्म? पैरासाइट आई मीन होस्ट होस्ट. तो पैरासाइट के बारे में कभी हमने पढ़ा है कुछ? मैं क्या बोल रही हूँ, आज अपन ये चैप्टर खत्म ही करते हैं. एक ही पेज बचा. यस, पैरासाइट्स के कितने टाइप्स है अपने पास? 2 टाइप्स है कि 3 टाइप है? 3 भी है. वी हैव एंडो, एक्टो एंड ब्रूड. सुना है ब्रूड कभी? कोई बात नहीं. चलो, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट तो हमने बहुत बार पढ़ा है. मुझे एग्जांपल बता दो. एंडो पैरासाइट का एग्जांपल क्या होगा? एस्कैरिस, टेपवर्म, फिर प्लाज्मोडियम, एक्टो में क्या आएगा? लीच, देन लाइस, टिक ऑन डॉग, अभी मेजर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रूड में क्या आएगा? ब्रूड पैरासाइट. अब मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ तो तुमको समझ आएगा ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है. कुकू. याद करो कुकू के बारे में तुमको क्या पता है? Cuckoo, have you heard that story? Cuckoo is a lazy bird. She never builds a nest. हाँ, तो कुकू जो है वो अपने एग्स जो है वो क्रो के इसमें डाल देती है. तुम कुकू हो. इजी, पैरासिटिज्म इजी है. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मॉस्किटोज की, ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो इज पैरासाइट ऑन ह्यूमंस.
फीमेल ही होते ना यूजुअली, क्यों फीमेल का मैंने नाम लिया? देखो एक चीज गाइस अंडरस्टैंड, वी आर नॉट गोइंग टू से फीमेल मॉस्किटो इज पैरासाइट ऑन अस। व्हाई? हाँ वो वेक्टर है। पैरासाइट हम कब बोलते हैं? जब वो बहुत टाइम तक हमारी बॉडी पे रहे, चीज फीड करे तो। मॉस्किटो इज नॉट फीडिंग ऑन यू लाइक थ्रू आउट, वो जस्ट हमको काट के निकल जाता है। मॉस्किटो में पैरासाइट हम पे नहीं है। मॉस्किटो इज नॉट द पैरासाइट ऑन अस। ये पर्पसली मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे पता था सब लोग मॉस्किटो को पैरासाइट में कंसिडर करते हैं। हाँ मॉस्किटो क्यों पैरासाइट है? नहीं है पैरासाइट ना, बट वो डिपेंड करता है। मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि अपना जो ये मेंथिस होता है, मेंथिस के अंदर पैरासाइट रहता है। मेंथिस ग्रास हॉपर जो होता है ना, ग्रास हॉपर के अंदर पैरासाइट होता है। समझा? सो बहुत सारे पैरासाइट्स ना विद टाइम इवॉल्व होते रहते हैं। अरे हाँ, जो अपना खुद को छोड़ के दूसरे के पास अपना बच्चा दे देते हैं टू लिव फॉर, एंड दे आर नॉट गोइंग टू टेक केयर। वेयरएज ये दोनों में अगर तू देखेगा तो जब वो लार्वा और एग ले करते हैं तो वो अपने साथ ही रख रहे हैं, बट ब्रूड पैरासाइट में क्या हो रहा है? ये उधर दे देते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो कुकू के एग्स है ना वो बहुत ही बदतमीज है। हाँ एग बदतमीज है। वो क्या करते हैं, मतलब जब एग्स हैच होके कुकू बनने वाले होते हैं तो वो लोग क्रो के एग को फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। तुमने 3 इडियट्स नहीं देखी क्या? उसमें वो बताता है कि वो सब गिरा देते हैं। देखना देखना। चलो चलो लेट्स फिनिश, थोड़ा सा पार्टी बचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होगा बताओ मुझे, क्या डिस्कस किया था हमने? एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल दे सकते हो? Orchid is a type of your epiphyte. ठीक है। Then we have clownfish. So orchid is epiphyte on which plant? मैंगो के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है एपिफाइट? हाँ तो उसके साथ मैंगो पे ऑर्चिड होता है। हाँ मैंगो पे ऑर्चिड उगता है। मिक्सचर दोनों का हम लोग नया हाइब्रिड बनाएंगे, मैंगो एंड ऑर्चिड। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म। तुमको सिर्फ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके सिर्फ तुमको एग्जांपल्स याद रखने हैं। कमेंसलिज्म का भी एग्जांपल याद रखना है। म्यूचुअलिज्म में बताओ क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में there is something known as म्यूचुअलिज्म में there is something called as what? Obligate mutualism. What do you understand by obligate mutualism? एकदम confirmatory they are going to have a good relationship. अब इसमें एग्जाम्पल तुम मुझे दे सकते हो? Lichens, symbiosis. Yes, symbiotic. So lichens and lichens have mycorrhiza. Yes. So ये lichens में क्या होता है? फंगस प्लस एल्गे, एंड माइकोराइजा में क्या होता है? फंगाई प्लस रूट्स, राइट? फिर दूसरा ये ऑब्लिगेट हो गया, दूसरा है अपने पास फैकल्टेटिव।
दूसरा क्या अपने पास, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब क्या, पार्शियल म्यूचुअलिज्म, जो थ्रू आउट द टाइम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं रखते। एग्जाम्पल, फिग। पीछे पड़ गया। इसने बोला ना फिग, तो अब उसको फिग पसंद आ गया। बताओ चलो क्या होगा जल्दी। एग्जाम्पल देना। फिग और वैस्प का किसके अंदर आता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो फैकल्टेटिव में आएगा कि किस में आएगा? जल्दी बोलो। ठीक है, फैकल्टेटिव इज होमवर्क फॉर यू गाइस। यू आर गोइंग टू टेल मी द एग्जांपल फॉर फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में ना जब कोई इवोल्यूशन हुआ है उसमें अपने पास एग्जांपल आता है फिग एंड वैस्प का। क्या होता है फिग और वैस्प का, क्या रिलेशन है बताओ मुझे। वैस्प अंडे कहाँ डालता है? वैस्प ले एग इन फिग का इन्फ्लोरेसेंस। फिग को क्या बेनिफिट मिल रहा है सोचो तुम लोग। वैस्प उसको पॉलिनेट करवा रहा है ना। एंड पॉलिनेट्स। आजकल तो हम लोग नॉर्मली भी पॉलिनेट करते हैं ना, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम वैस्प इज ओनली पॉलिनेटिंग देम। ठीक है, फिर अपने पास है दूसरा एग्जांपल यूका एंड मॉथ का। ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, इजी। चलो लास्ट पार्ट इज सेक्सुअल डिसेक्ट। लास्ट पार्ट क्या है? सेक्सुअल डिसेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिसीट? सेक्सुअल डिसीट का मतलब क्या होता है? हाँ, मिसलीड करना, मिसलीड करना, अट्रैक्ट करना। ऑर्गेनिजम्स करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। मेडिटेरियन ऑर्चिड करता है। मेडिटेरियन ऑर्चिड का जो एक पेटल है ना वो एक्ट करेगा एज अ फीमेल, एक पेटल जो है वो एक्ट करेगा एज अ फीमेल, बट एक्चुअली में होगा क्या? तो उसके वजह से वो पॉलिनेशन करता है, बट एक्चुअली में उधर है ही नहीं, देयर इज नो फीमेल पार्ट, तो पॉलिनेशन एंड उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्कैम कर रहे हैं काइंड ऑफ, वैसा ही। क्लियर? विद दिस we finish our last our ecology ka the chapter that we were doing, which is organism and population. If you guys have any doubt, you are going to ask me in the next class. ठीक है? Okay? चलो, now you will finish writing everything whatever is there, and I'll see you guys in the next class. Thank you.